आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था सुन करके आप सभी सोच में पड़े होंगे। बहुत सारे लोग आश्रम के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों को अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ताकि धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे दर्शकों को कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़े। और जो कोई भी जानकारी मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, हमारा उद्देश्य रहता है कि वे जानकारियां प्रामाणिक हों और सर्वग्राही हों। जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र सनातन धर्म तथा संस्कृति के लिए समर्पित अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था। आश्रम किसे कहते हैं? श्रम धातु से आश्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रम अथवा परिश्रम, आकर के श्रम करना अथवा आकर तैयारी करना। इन तमाम विषयों को जानने के लिए वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो जानकारी को अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आप ज्योतिष में आचार्य हैं, ज्योतिष में अनुसंधान किए हुए हैं, आपको जो है कुंडली का फलादेश करना चाहिए या तमाम प्रकार की ज्योतिषीय जानकारियों को ही केवल अपने चैनल पर प्रसारित करना चाहिए। मैं सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ। हमारे ऋषि परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनका मैं अवलोकन करता रहता हूँ और उन ग्रंथों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही मैं अपने दर्शकों के मध्य प्रसारित करने की कोशिश करता हूँ। आइए हम आते अपने मुख्य विषय पर। आज का हमारा मुख्य विषय है सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था। हमारे प्राचीन ऋषि जो थे वे जंगलों में रह करके अथवा राजकीय व्यवस्था को प्राप्त करते हुए निरंतर अनुसंधान कार्य करते थे, न कि आज की जो व्यवस्था चल रही है। यदि कोई संस्कृत पढ़ रहा है तो संस्कृत में हमारे अनेक विषय हैं। संस्कृत पढ़ना यानी पूजा पाठ कराना, ऐसा नहीं था और आज भी वैसा नहीं है। हमारे संस्कृत जगत में अनेक प्रकार के अनुसंधान कार्य संभव हैं। हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई आश्रम की। भारतीय सनातन संस्कृति के आचार्यों ने प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य की 100 वर्ष की आयु की परिकल्पना किए हैं। उन 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में विभक्त किया है। में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख हमारे ऋषियों ने किया है और 4 प्रकार के आश्रम हुआ करते थे। जाबालोपनिषद में सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त है। हमारे धर्म सूत्र और गृह सूत्रों में 4 प्रकार के आश्रमों के उल्लेख प्राप्त है। रामायण अथवा महाभारत के अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं, आप उपनिषदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। वेद का अध्ययन बहुत ही दुष्कर कार्य है। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि एक चैनल बना करके आप सभी के समक्ष सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों को प्रस्तुत करूं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार के समय से लेकर जन्म से 25वें वर्ष पर्यंत माना जाता है। इस आश्रम में वेद का अध्ययन करना, गायत्री की उपासना करना और गुरु की सेवा करना, क्योंकि प्राचीन काल में गुरु के जो घर होते थे वे ही गुरुकुल कहे जाते थे। आप किस गुरु के शिष्य हैं, गुरु के नाम से ही परंपरा चलती थी। ब्रह्म के मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से विख्यात था। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं का नेत्र नहीं होगा वो दर्पण में अपना चेहरा क्या देखेगा। जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं होगा, विवेक होना बहुत आवश्यक है प्रत्येक मानव के भीतर, और विवेक और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान आप गुरु द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किताबों से प्राप्त कर सकते हैं, इन प्रकार के कार्य क्षेत्र में आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन विवेक की प्राप्ति स्वयं से होती है जब अपने आप को साधना के पथ पर लगाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। वही हमारे 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने प्रज्ञा चक्षु को जागृत करते थे। अष्टांग योग की साधना के उपरांत ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती थी। वही प्रज्ञा शक्ति जो थी वही विवेक के नाम से जानी जाती थी। दूसरा आश्रम जो कहा गया वह है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल में रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, 25 वर्ष तक वेद का अध्ययन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, भिक्षाटन करते थे और गुरु की सेवा तथा स्वयं की उदर पूर्ति उन्हीं भिक्षाओं के द्वारा करते थे। समावर्तन संस्कार के उपरांत वैवाहिक कार्य होता था। उसी समय गृहस्थ आश्रम का
आरंभ माना जाता था। गृहस्थ आश्रम के मुख्यतः 2 कर्तव्य होते थे। पहला कर्तव्य होता था पुरुषार्थ की सिद्धि। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। तो 3 पुरुषार्थ, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और उन अर्थों द्वारा कामनाओं की सिद्धि। इन 3 पुरुषार्थों की सिद्धि हमारे गृहस्थ आश्रम में की जाती थी। पुनः हमारे 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ तथा नृयज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। 3 प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि, अर्थ, धर्म, काम की सिद्धि और पुनः 5 महायज्ञों की सिद्धि 25 वर्ष पर्यंत करना होता था। 26वें वर्ष से जन्म से 50वें वर्ष पर्यंत सनातन धर्म के जितने धर्मावलंबी थे वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वानप्रस्थ आश्रम में रह करके आध्यात्मिक उन्नति करते थे। वानप्रस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य था सत्य की ओर जाने के लिए जो कार्य हम ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं कर सके, जो हम गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सके, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो आप साधना कर ही नहीं सकते हैं, संभावना ही नहीं है। बहुत सारे लोग प्रमाण देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके राजा जनक विदेह कहे गए हैं, सभी राजा जनक नहीं हो जाएंगे। ऋग्वेद में एक मंत्र प्राप्त होता है, घिया चक्रे वर्णेभ्यो। जब तक आप अपनी प्रज्ञा चक्षु को जागृत करने के लिए अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आपका जो है प्रज्ञा चक्षु कभी जागृत नहीं हो सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य उन दिनों ज्ञान और अपने विचारों की अभिवृद्धि करते थे, एकांत में अपना जीवन यापन करते थे, वन जीवों के समान अपनी जीवन शैली को जीते थे। उनके पास कोई परिचय नहीं होता था कि हम राजा हैं अथवा ब्राह्मण हैं। वे जो है अपने आप को वन्य जीवों के समान ही समझते थे। उन धर्म में चतुर्थ आश्रम का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, संन्यास आश्रम। 75वें वर्ष पर्यंत तो हम वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे। पुनः 76वें वर्ष से लेकर 100वें वर्ष अथवा जीवन पर्यंत अपने आप को संन्यास के रूप में समर्पित कर देते थे। मैं सन्यासी हूँ ऐसा स्वीकार करते थे। मूल उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। और सन्यासियों के 10 प्रकार के कर्तव्य कहे गए हैं। भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन यापन करना पहला कर्तव्य होता था। सन्यासी का दूसरा कर्तव्य होता था चोरी नहीं करना। तीसरा कर्तव्य होता था मन, कर्म, वचन को पवित्र रखना। चौथा कर्तव्य होता था प्रमादी नहीं होना। 6वां कर्तव्य होता था दया भाव रखना। 7वां कर्तव्य होता था क्षमाशीलता। 8वां कर्तव्य होता था क्रोध नहीं करना। 9वां कर्तव्य होता था गुरु की सेवा करना तथा अंतिम और 10वां कर्तव्य होता था वही सत्य को बोलना। जो सत्य होगा वही कहेंगे। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म की 4 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी आपको पसंद आई होगी तो बगैर संकोच किए हुए वीडियो को अपने संपर्क में साझा करें ताकि सनातन धर्म और संस्कृति से सभी लोग अवगत हो सकें। जय माँ भवानी।